अब हमारे टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। ठीक है, इस टॉपिक से बच्चों को डर लगता है क्योंकि यहाँ आ जाती है मैथ। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को डर लगता है जिनकी मैथ कमजोर होती है, जिनकी मैथ थोड़ी ठीक ठाक होती है, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पसंद आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, उनको इतनी चीजें समझ में आती हैं, उनको फिर इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट साइन कन्वेंशन हमें कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली टर्म है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाम से पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की दूरी किससे, मिरर से। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है मिरर से, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय u। देन नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस। डिनोटेड बाय v। इमेज की दूरी किससे, मिरर से। सिंपल, सिंपल है। तीसरा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब बड़ा एफ। हाँ, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, उसका हाफ। चलिए, तो सही बोला तूने, दिया बोले कि नहीं दिया बोले। हाँ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है जी। अब साइन कन्वेंशन समझने के लिए थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेते हैं। मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। दो प्रकार की एक्सिस होती है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। दोनों की दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर? ओरिजिन पर। इसे कहते हैं एक्स और इसे कहते हैं एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसे कहते हैं वाई और इसे कहते हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो तरीका एनसीईआरटी में है नहीं, पर ये बहुत आसान तरीका है। देखो, मान लेते हैं यहां पर मैंने रख दिया मिरर। ओरिजिन से टच करता हुआ मिरर जा रहा है हमारा, कनकेव है। अरे एंजल ने तो सर पकड़ लिया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तबीयत खराब है क्या? सब ठीक है। मान लेते हैं कि मिरर जो है हमने ओरिजिन से बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है, मिरर ओरिजिन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहीं ना कहीं यहीं रखते हैं, और मान लेते हैं इमेज बन रही है हमारी यहां पर कुछ ऐसी। ठीक है, कोई केस लग रहा है जहां पर रियल एंड इनवर्टेड इमेज बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड भी बन रही है। अब उस पे मत जाओ कि कौन सा केस लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका डिस्टेंस ऐसी नापोगे ना, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसी नापोगे ओरिजिन तक। ये पॉजिटिव एक्स पर आ रहा है, नेगेटिव एक्स पर आ रहा है, नेगेटिव एक्स पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अब हमारी इमेज जो है वो यहां भी बनती है और एक केस में यहां भी बनती है। पढ़ा था ना एक्सेप्शन वाला केस जहां वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बन रही थी। अब देखो, अपनी इमेज जो है अगर यहां बन रही है, तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव। और अगर इमेज यहां जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज डिस्टेंस
नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ इमेज। अगर इमेज लेफ्ट में है तो उसके साथ जो साइन लगेगा वो नेगेटिव पे लगेगा, और अगर इमेज राइट में है तो उसके साथ जो साइन लगेगा डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस पे, तो पॉजिटिव लगेगा। यहाँ तक सभी बच्चे मेरे साथ में हैं? इमेज का डिस्टेंस अगर लेफ्ट में है, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है तो नेगेटिव, अगर राइट में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है तो पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस हम लोग उस हिसाब से लगाएंगे वैल्यूज के साथ। यू तुम्हारा हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। तुमने कनकेव मिरर में भी देख लिया, कन्वेक्स मिरर में भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही आएगा ना। ये चाहे तुम मिरर पढ़ लो चाहे लेंस पढ़ लो, लेंस में भी हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो वहां पर भी यू माइनस में जाता है। जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तब भी साइन कन्वेंशन आएगा। ठीक है, चलिए। तो v जो है अपना वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैं अभी कनकेव मिरर की ही बात कर रहा हूं, कन्वेक्स में मैं गया नहीं हूं। अगर तुम कन्वेक्स में देखो तो कन्वेक्स में भी u हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। और कन्वेक्स अभी अभी हमने सॉल्व किया है, देखे दोनों केसेस कन्वेक्स के, कहां जा रही थी इमेजेस की? राइट साइड में बन रही थी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड वाली, दोनों की दोनों। तो उस केस में उसका v हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? अगर कंफ्यूजन हो रही तो बता दो, मैं वापस बता दूंगा। कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा? फोकल लेंथ के लिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। अब तुम लोगों ने देखा कनकेव मिरर बनाया हम लोगों ने, उसमें फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में आ रहा था। 6 केसेस बनाए, 6 में से अगर मैं चलो 6 की बात कर लूं तो उसमें फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में जा रहा था। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जा रही थी, फोकस से पास कर रही थी, और वो फोकस हमेशा कहां था? लेफ्ट साइड में। तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? और फोकल लेंथ, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस केस में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो यानी कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी हमेशा। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। और जब हमने अभी कन्वेक्स मिरर सीखा था तब क्या कर रहे थे? फोकस यहां जा रहा था उसका, दोनों केस में फोकस यहां जा रहा था। जब उसका फोकस यहां जा रहा है तो उस केस में उसका डिस्टेंस पोल तक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी किस किस केस में? ये सब चीजें तुम लोगों को याद नहीं करनी, नहीं करनी याद। जिसको सारे केस याद हैं वो अपने आप ही फिगर आउट कर लेगा कि कौन सा कब प्लस होगा कब माइनस होगा। कितना याद करोगे? यहां प्लस वहां माइनस, वहां माइनस यहां प्लस, नहीं होगा याद। और एग्जाम के दिन तो वैसे भी नहीं याद होते। याद नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। जैसे अभी तुम सबने खुद ही बताया ना आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव, बिना याद किए। वैसे ही एग्जाम वाले दिन भी सिर्फ रे डायग्राम दिमाग में होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप तुम लोग सॉर्ट कर लोगे। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है देखकर? ठीक है, फिर एक चौथी चीज आती है, उसे हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं HO से। HO, ठीक है। बुक में H2H1 ऐसे भी लिखा होता है कई बुक्स में, लखमीर सिंह में H2H1 देखोगे तुम लोग। मैं HI और HO बोलता हूँ। HI इमेज के लिए लिखते हैं और HO ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा खड़ा करते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हमेशा सीधा खड़ा कर रहे हैं तो ये कौन सी एक्सिस की तरफ जा रहा है?
y में कौन सी? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। और पांचवी चीज है हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एच आई से। अब इमेज जो है वो इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है, ठीक है। अगर इमेज इरेक्ट बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? और अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो देखो ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, ये तो नेगेटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना ये। तो जब भी हाइट ऑफ इमेज नीचे की यानी कि इन्वर्टेड होगी तो हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन क्या लेंगे उसके लिए? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है? सारी टर्म्स क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अभी भी बोल रहा हूँ, इनको याद नहीं करना हम लोगों ने, याद करने बैठोगे तो फंसोगे, क्योंकि अभी मिरर्स हैं। चैप्टर के आधे वाले पार्ट में लेंसेज भी आएंगे, वहां भी मिरर साइन कन्वेंशन पढ़ोगे। कितना याद करोगे? कितना करोगे? इट्स बेटर कि तुम लॉजिक लगाना शुरू करो। लॉजिक से बहुत सारी चीजें लॉन्ग रन में याद रहेंगी। क्लियर है? अगले साल तक तो याद करके रखना ही है, मार्च तक तो याद करके रखना ही है, एक साल 11 महीने तक याद करना ही है हम लोगों ने। तो लॉजिक का हाथ पकड़ के रखेंगे तो चीजें सॉर्टेड रहेंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। ये है साइन कन्वेंशन। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे मिरर फॉर्मूला। इसको नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मिरर फॉर्मूला। जहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन एप्लीकेशन सीखेंगे साइन कन्वेंशन का, कि कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं। जो सिंबल्स मैंने बताए थे उनके बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला देखें क्या है। एनीवन? किसी को पता है क्या है मिरर फॉर्मूला? हाँ हाँ हाँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये कैसे आया ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं उस चीज़ पे घुसूंगा भी नहीं। हमको बस ये पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आ जाता है, बस इतना सा अंतर है दोनों के बीच में। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम रहते हैं, क्योंकि मैथ के जो रूल हैं कि पॉजिटिव एक्स राइट साइड में, नेगेटिव एक्स लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाई नीचे की तरफ, मैथ का वो रूल चेंज होने वाला है नहीं। तो चाहे लेंस है या मिरर है, साइन कन्वेंशन सेम रहता है। मिरर में बस ये प्लस की, मिरर में यहाँ प्लस है, लेंस में माइनस आ जाता है, लेंस में माइनस आ जाता है। एक दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों को सीखना है दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन नाम से पता लग रहा है कि कोई भी इमेज बाय हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीफाई करी है, कितने टाइम्स मैग्नीफाई करी है। कि सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो इमेज कितनी ज्यादा मैग्नीफाई होकर आई है? 3 गुना होकर आई है मैग्नीफाई, 3 गुना मैग्नीफाई होकर आई है। हाँ, तो इमेज जो है हमारी 3 गुना होकर आई है। अब जरूरी नहीं है इमेज हमेशा मैग्नीफाइड आती है, इमेज हमारी डिमिनिश्ड भी आती है, इमेज हमारी डिमिनिश्ड भी आती है। तो सपोज अगर 10 सेंटीमीटर था और अब हो गई इमेज सपोज हमारी जा रही है 5 सेंटीमीटर, तो डिमिनिश हो गई इमेज बाय हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, 2 टाइम्स। 10 का 2 गुना तो 20 होता है, 10 का आधा हो गया ना, तो 0.5 टाइम्स हुआ ना ये, 0.5 टाइम्स आधा हो गया ना। अरे 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 भी तो आएगा। तो 10 का 0.5 टाइम्स इमेज आई है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो टाइम्स बोल रहा हूं ना मैं, कितने गुना इमेज बढ़ी,
कितनी गुना इमेज घटी, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इस मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास। पहला होता है HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो सीधा सीधा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो सीधा सीधा, 30/10 करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ रहा था ना 3। मैग्निफिकेशन यही है कि कितना गुना, कितना मल्टीपल हो गया इमेज का साइज, बड़ा है या घटा है। एक फॉर्मूला ये मैग्निफिकेशन का, दूसरा फॉर्मूला है m = -v/u। ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो है रिलेशन हम लोग बताते हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सीखने हैं, तो इसको नोट कीजिए और फिर सीधा हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाना। कीजिए नोट फटाफट। अब न्यूमेरिकल के लिए हम लोग ना थोड़ा आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं पहले। तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 170। पेज नंबर 170। ये बुक किसकी है, तेरी कहाँ है? लेकर क्यों, ये टीचर के पास क्यों तेरी बुक? तो तेरी टीचर बिना बुक के घूम रही है अब, तुमने मांगी नहीं होगी। नहीं, एनसीईआरटी पेज नंबर 170 में एग्जाम्पल 10.2। एग्जाम्पल देखकर कोई भी मत समझना, क्योंकि ऑब्वियस रीजन कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल 10.2 देखें, जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है सब लिखते जाएंगे विद साइन कन्वेंशन, ये जरूरी है, साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो मैं तरीका बता रहा हूं, अब तुम लोग देखते जाओ जादू। लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब ये क्या दे रखा है हमको, एच क्या, HO दे रखा है। एग्जाम्पल 10.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.2 है। लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो HO दे रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे लिखा है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट, जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। यहां से ये डिकोड करने की कोशिश मत करना कि कौन सा केस लग रहा है, अभी न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दैट मीन्स ये हमको क्या दे दिया इन्होंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, -25। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है, कनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में आएगी। तो इसका फोकल लेंथ हो गया -15 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मैं अब इस मिरर से कितनी दूरी पर एक पर्दा लगाऊं जिस पर कि एक इमेज बन जाए, जिस पर कि एक इमेज आकर गिर पड़े। ये मेरा बस अजम्पशन है, पर्दा यहां भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है, पर पर्दा तो लेफ्ट साइड में आएगा। यहां पर कनकेव मिरर में जो हमने 6 में से 5 केसेस देखे हैं, 5 केसेस में इमेज लेफ्ट साइड ही बन रही थी ना। ऐसी सर मत हिलाना, सोच समझ के सर हिलाना। हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं लोग कि मिरर, पर्दे को मिरर से कितनी दूरी पर रखें। तो ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, बोल बोल बोल, क्यों नहीं बोल रहा, बोल दे, अरे बोल दे भाई। ये हमसे पूछ रहे हैं वी, बिल्कुल सही बोला, वी पूछ रहे हैं हमसे ये, क्योंकि कह रहे कितनी दूरी पर रखना है। और दूरी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस।
किसका डिस्टेंस? अबे इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो रख दिया ना, कितनी बार रखेगा ऑब्जेक्ट को? तो वी हो गया क्वेश्चन मार्क। ये तुम लोगों से इनडायरेक्टली पूछा इन लोगों ने। हम बोलते हैं ना बोर्ड बोर्ड के एग्जामों में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ये वही घुमा के वाला क्वेश्चन है। कहने को तो सीधा सीधा पूछ लेते, कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, ये सीधा क्वेश्चन है, पर सीधा नहीं पूछना, घुमाकर पूछना है, तो ऐसे घुमाकर पूछते हैं। बच्चे के अंदर कॉमन सेंस कितनी है वो भी तो देखनी है ना टीचर ने। वी पूछ रहे हैं, और आगे क्या लिखा है भाई? आगे लिखा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वो तो हम बता ही देंगे। चलो ठीक है जी। अच्छा देखो, पर्दा यहां भी आ सकता है, ध्यान से सुनना, पर्दा यहां भी आ सकता है। क्यों नहीं मानेंगे? हम दोनों केस मान के चल रहे हैं। पर्दा यहां भी लग सकता है क्योंकि इमेज यहां भी बन सकती है ऐसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली, और इमेज यहां भी बन सकती है रियल एंड इन्वर्टेड वाली। हमें थोड़ी पता है कौन सा केस लग रहा है 6 में से है। फोकल लेंथ के, फोकस तो तब भी इसका यहीं पे रहेगा ना, फोकस तब भी यहीं पे रहेगा उसका। कनकेव मिरर का फोकस हिल थोड़ी जाएगा। हाँ ये बात भी सही बोली, ये भी अच्छा दिमाग लगाया है इस लड़के ने। कह रहा है कि सर फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? फोकस कहीं यहां पर आ रहा है इसका 15 सेंटीमीटर। अगर इस 15 के विद इन होता ऑब्जेक्ट तब बनता ना यहाँ पर ये तो इसके पीछे चला गया। अब कितना पीछे गया है? एफ और सी के बीच में गया है, सी पर गया है, या बियॉन्ड सी गया है, या इंफिनिटी गया है, हमें ये नहीं पता। पर इतना पता है कि ये एफ और पी के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 25 सेंटीमीटर है। तो ये वाला केस अब हम नहीं मानेंगे। गुड, चलिए v निकालना है, u पता है, f पता है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v कितना जा रहा है नहीं पता, u कितना जा रहा है -25, f -15, प्लस माइनस माइनस, तो 1/v माइनस 1/25 इक्वल्स टू -1/15। अब इस -1/25 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 1/v इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25, है ना। 15 और 25 का एलसीएम क्या जाएगा? 75, सही बोला। तो 1/v इक्वल्स टू, अब देखो ये -1/15 है और वो 1/25 है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे ऊपर, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो 1/v हो जाएगा -5/75 प्लस 3/75। पक्का समझ में आ रहा है? तो 1/v हो जाएगा -5 प्लस 3/75, दैट इज -2/75। अब इस 1/v को उल्टा कर दो, तो ये v/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -75/2। देखो माइनस में आंसर, अब इस v/1 की जरूरत नहीं है, मतलब 1 की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो हम कंसिडर करते ही नहीं है वैसे भी। 75 का आधा 37.5, तो देखो v कितना जा रहा है हम लोगों का -37.5, v जा रहा है हमारा -37.5। -37.5 का मतलब है कि ये 25 था, तो इमेज इसके पीछे ही बन रही है, इमेज इसके पीछे ही बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। पूछा ना उन्होंने, नेचर बताइए और साइज बताइए इमेज का। तो इतना तो हमें पता चल गया कि अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, तो लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनती है वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बताना है हमको अभी उसका?
हाइट ऑफ इमेज बताना है। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो ये बता देता हूँ, रुको यही बता देता हूँ। देखो अभी मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, ध्यान से सुन लो, नोट कर लेना बाद में। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, और दूसरा था माइनस वी अपॉन यू। क्या मैं उन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दोनों को इक्वेट कर दो। अब एच आई क्या है हमें पता नहीं, इमेज की हाइट। एच ओ पता है हमको 4, माइनस वी कितना जा रहा है हमारा माइनस 37.5। देखो ये माइनस जो है ये इमेज डिस्टेंस का माइनस है, और ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का माइनस है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अपॉन यू माइनस 25, माइनस से माइनस से वाला कैंसिल, इस 4 को ऊपर भेज दोगे तो एच आई इक्वल्स टू माइनस 37.5 इंटू 4 अपॉन 25। नहीं आया समझ, आ गया? तो एच आई कितना हो जाएगा हमारा माइनस 37.5। देखो इसको ऐसे हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना? अब कैंसिल कर देते हैं, 25 से भी अगर कट जाए, नहीं हाँ कट जाएगा, 25 वन ज़ा 25 आएगा 125, तो 25 इंटू 5, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 माइनस 6 आ रहा है मेरा आंसर, माइनस 6 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट जा रही है माइनस 6 सेंटीमीटर। इमेज में माइनस का, इमेज की हाइट में माइनस आ रहा है, यानी कि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और ऑब्जेक्ट के मुकाबले एनलार्ज्ड बन रही है। तो ये जरूर बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है, जहां इमेज जो है बियॉन्ड सी जा रही है। आ रहा है समझ में कैसे हम लोग रे डायग्राम्स के साथ रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को? ये प्लस माइनस जो है ये सिर्फ तुम्हें लोकेशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। इसको रियल सेंस में माइनस मत लेना, इसको रियल सेंस में माइनस मत लेना। जैसे हम 9th क्लास में नेगेटिव एक्सेलरेशन करते थे ना, वो नेगेटिव क्यों करते थे? क्योंकि वो कम हो रही है। या अगर कोई, जैसे हम ग्रेविटेशन में करते थे कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जी माइनस में लेते थे हम, ऐसा करते थे ना। तो माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू माइनस में हो जा रही है, वो माइनस क्या शो कर रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता था वहां पे माइनस। फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए माइनस साइन लगाते थे ना। यहाँ पर प्लस और माइनस का रोल क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस का रोल है पोजीशन बताना। अगर इसने प्लस बताया तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को हमने सीधा खड़ा किया है ऐसे। अगर u माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में खड़ा है। अगर फोकल लेंथ माइनस में तो इसका मतलब है कि फोकस लेफ्ट साइड में है। अगर v हमारा माइनस में आ रहा है इसका मतलब इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है। अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रहा है, इमेज हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज हमारी उल्टी बन रही है। क्लियर है? इतना कुछ करने के बाद मिलते हैं 3 नंबर। एक पूरा न्यूमेरिकल तुम्हारा 3 नंबर का आएगा। और अगर उसमें टीचर अलग से बोल दे कि इसके साथ डायग्राम भी बनाइए, तो तुम्हें फिर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा वो पर्टिकुलर केस का। समझ रहे हो? yes sir. नोट कर लो इसको सबके साथ। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा फटाफट से रीड कर दो कोई। कार्तिक रीड कर। बस रुक जाओ, पहले तो पूरा न्यूमेरिकल ना एक सांस में पढ़ो ही मत, टुकड़ों में पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन सी मिरर की बात हो रही है? कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये एक्सरसाइज का। ये रहा मिरर,
अपने रेफरेंस के लिए एक रफ डायग्राम तो बनाया करो। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे, कितनी दूरी पे कितनी सेंटीमीटर पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, 10, तो u हो जाएगा -10। आगे फोकल लेंथ, इसका फोकस यहाँ होता है राइट साइड में, तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ वो हो जाएगा +5 है, 15 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। डिस्टेंस निकालना है v का, ऑब्वियसली इमेज जो है या तो फोकस पे बनेगी या फिर इसकी यहाँ बनेगी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, f और p के बीच में बनती है। कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखते हो, आज क्लास की स्टार्टिंग में यही देखा था ना, जब क्लास में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो इमेज पोल और फोकस में बीच में बनती है। एक बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि मेरा जो आंसर आएगा वो 15 से छोटा आना चाहिए, तभी वो विद इन फोकस एंड पोल की बात हो पाएगी वहां पर, है ना। ऐसी यस मत बोलना। अक्षिता क्लियर है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/-10 इक्वल्स टू 1/15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/15, ये माइनस वहां शिफ्ट करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। अब 15 और 10 कैल्सियम हो जाएगा 30, 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से, तो 1/v हो जाएगा 2 + 3/30, 1/v इक्वल्स टू 5/30, 5 1 5 6। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, v/1 इक्वल्स टू 6/1, तो v की वैल्यू आ गई प्लस में 6 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्वियसली क्योंकि v जो है 6 सेंटीमीटर है, इसलिए वो कहीं यहां आ रहा है। फोकल लेंथ जो थी वो जा रही थी 15 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस कितना जा रहा है, 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? फिर बोला कि इन्होंने नेचर ऑफ इमेज निकालो। नेचर ऑफ इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, दोनों केसेस में, कन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो सॉल्व तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए अब इसका।